रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी, उस पे फिर मौत का पहरा भी बिठा रखा है। दे के तदबीर के पंछी को उड़ाने तुमने दामे तकदीर भी हर सिमत बिछा रखा है। दोस्तों, हमारे चैनल डीप इनसाइड में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। भाइयों, रूह एक ऐसा उन्वान है जिसकी बहस तमाम अदयान आलम ने की है। साइंस भी रूह के बारे में स्टडी की कोशिश कर चुकी है और मुसलसल कर रही है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, हम जो हैं वो दो चीज़ों का मिलाप हैं। एक हमारा जिस्म जो ये फिजिकल बॉडी है और एक हमारी रूह। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने अपने तौर पर रूह के बारे में एक बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ पेश किया। उनका कहना है कि इंसान की जो स्पिरिचुअलनेस है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक इड यानी नफ्स, एक ईगो यानी कल्ब या अना, और एक चीज़ जो है वो रूह है। ये रूह मीन्स सुपर ईगो। उनका ये कहना है कि जो हम अपने अलावा दूसरी शख्सियात के साथ डील करते हैं, दुनिया के साथ जो हम अपने ताल्लुकात बनाते हैं, वो हम ईगो की बेस पर बनाते हैं। लेकिन ईगो जो है ये हमारी स्पिरिचुअलनेस का मास्टर नहीं है। असल मास्टर जो है वो दो चीज़ें आती हैं, सुपर ईगो, और एक हमारी आती है इद यानी नफ्स। अगर आपके कल्ब पर आपका नफ्स हावी आ जाए तो आप शैतान बन जाते हैं, और अगर आपके कल्ब पर आपकी रूह हावी आ जाए तो आप इंसान बन जाते हैं। उन्होंने रूह को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। उनका कहना यह है कि रूह जो है ये तमाम अच्छी सिफात जो होती हैं इंसान की, उनका खुलासा होता है या उनका मजमुआ होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम साइंस की बुनियाद से देखें तो रूह एक गैर मादी शय है और जो ज़मानो मकान की कैद से बालातर है। गैर मादा वो शय होती है जो न वज़न रखे और न जगह घेरे। इसलिए साइंस अभी मुकम्मल तरीके से इसे समझ नहीं पाई, क्योंकि फिज़िक्स को अगर हम देखें तो उसका मेन जो कंसर्न है वो मैटर एंड एनर्जी के साथ होता है। दोस्तों, इस बारे में जो मुसलमानों का मौक़िफ़ है वो ये है कि रूह जो है वो इंसान की एसेंस है, इंसान के अंदर जो असल बुनियाद है जो उसे दूसरे तमाम जानदार अशिया से मुमताज़ करती है, वो रूह है। जान तो तमाम अशिया में होती है लेकिन रूह सिर्फ इंसान में है। जान तो हर सांस लेने वाले, हर जानदार, फैलने फूलने वाली, बढ़ने वाली चीज़ों में होती है। लेकिन दोस्तों, रूह वो पारस है, वो ख़जाना है जो सिर्फ इंसान के पास है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इंसान को हमने नफ्स वाहिदा से पैदा किया, यानी एक वाहिद नफ्स से। नफ्स वाहिदा मोनस का सीगा है। बहरहाल, नफ्स वाहिदा से पैदा किया और फिर आगे चल के एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने इसकी फर्निशिंग की, इसे संवारा, फिर इसमें अपनी रूह फूंकी, यानी नफ्स वाहिदा से पैदा किया तो जान तो थी इसमें लेकिन रूह नहीं थी। रूह फिर फूंकी, कब फूंकी? जब ये इसकी फर्निशिंग हो गई, यानी जब ये अपनी एवोल्यूशन को तय करके, कुरानिक एवोल्यूशन जो है उसे तय करके आगे बढ़ा, उस मकाम पर पहुंचे, इस काबिल हो गया कि हमने इसमें रूह फूंकी, फिर इसे संवात अता की, बसारत अता की, और फिर इसे माइंड अता किया, चीज़ों को परखने के लिए ज़मीर अता किया। तो इन अच्छी सिफात का जितना मजमूआ है, जो हमारा ज़मीर जिसमें आ जाता है, हमारी जो रूह है वो इन अच्छी सिफात का मजमूआ है। इसी को इकबाल ने किसी लेवल पर पहुंचकर इसे शऊर का नाम दिया है और इसे खुदी का नाम दिया है कि रूह इंसान की असल बुनियाद है जो इंसान को तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ करती है और इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। सोचने समझने की जो हिस्सा है वो भी रूह का हिस्सा है, और जो अच्छी खुसूसियात हैं वो भी रूह का हिस्सा है, और जो ज़मीर है जो हर बात पे आपको, हर बुरी बात पे मलामत करते हैं और हर अच्छी बात पे अप्रिशिएट करते हैं, वो भी रूह का हिस्सा है। रूह जो है ये एक ऐसी शय है जिसे आप खुद ही कह सकते हैं ये आपके जिस्म में कैद है और आपने इसकी नशो नुमा करनी है। जैसे एक बच्चा जो होता है वो माँ के पेट से बाहर आता है, अगर उसकी अच्छी नशो नुमा हो तो वो इस दुनिया में एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। इसी तरीके से रूह की नशो नुमा जिन चीज़ों से होती है वो तमाम अच्छाइयाँ जो अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र की हैं वो होती हैं, और इन तमाम अच्छाइयों से आपने रूह की नशो नुमा करनी है और इसे अगले जहान के लिए तैयार करना है ताकि वहाँ जाकर इसे अच्छी जन्नती ज़िंदगी नसीब हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।
اللہ حافظ، شکریہ.